साधु, संत और सिद्ध। आदि शंकराचार्य के समय से 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ 19वीं शताब्दी में और नियम करोली बाबा 20वीं शताब्दी में कई महान आत्माएं उत्तराखंड आई। सत्य के महान अनुयायी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के कौसानी में रहते हुए अपनी पुस्तक अनासक्ति योग लिखी थी। साधु, संत और सिद्ध में क्या अंतर है? साधु या साधक एक त्यागी होता है जिसे एक विशेष संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है और जो अपनी साधना, आध्यात्मिक अभ्यास करता है। कोई भी साधु कहलाया जा सकता है। अगर कोई परिवार में रहता है और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित बहुत सरल जीवन जीता है तो उसे साधु प्रकार का व्यक्ति कहा जाएगा। भारत में जब आप कुंभ मेले में जाते हैं, वहां लाखों साधु होते हैं। वे एक जीवन शैली का पालन कर रहे होते हैं जिसे उनके संप्रदाय द्वारा मेले में प्रोत्साहित और संरक्षित किया जाता है। इन संप्रदायों के प्रमुख या महंत फूलों की मालाएं पहन सकते हैं, बड़े माला पकड़ सकते हैं और जुलूस में, पालकियों में ले जाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी आत्म साक्षात्कार सीमित हो सकती है। एक उन्नत साधु को संत कहा जा सकता है, कोई जो एक निश्चित स्तर की उपलब्धि प्राप्त कर चुका है, जबकि एक साधु या तो पथ पर शुरुआत कर रहा होता है या बहुत आगे बढ़ चुका होता है। कोई जो भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास का सरल जीवन जी रहा हो, अपने सुबह और शाम की प्रार्थनाएं कर रहा हो, उसे संत कहा जा सकता है, जो भगवान की ओर अग्रसर है। आप इन संतों से अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। वे तथाकथित चमत्कार भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध, पूर्णात्मा, साधु और संतों से ऊपर और परे होते हैं। अक्सर संत और सिद्ध शब्दों का एक साथ उपयोग किया जाता है, जिससे कुछ भ्रम उत्पन्न होता है। सिद्ध अपने शक्ति का उपयोग नाम या प्रसिद्धि के लिए नहीं करते, जैसा कि कुछ संत करते हैं, बल्कि अपने भक्तों के लिए एक शिक्षा के रूप में करते हैं। एक वास्तविक सिद्ध के मार्गों को जाना नहीं जा सकता, लेकिन उनके भक्त उनके अनुग्रह और प्रेम का अनुभव करेंगे। अगर हमारे पास प्रेम है तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। सिद्ध का चरण लंबे लंबे प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है। मैंने सुना है कि हजारों संतों में से एक बार एक सिद्ध आता है। एक साधु या संत को भगवान को प्राप्त करने के लिए कई पूजा, अनुष्ठान, समारोह करनी पड़ती हैं। उसे एक संत व्यक्ति के सभी मानकों का पालन करना पड़ता है। स्नान करना, जप करना, माला पर मंत्र का उच्चारण, साधना करना, अनुष्ठान करना। लेकिन जब संत पूरी तरह से पक जाता है तो वह पूर्ण सिद्ध के चरण में पहुंचता है। वह स्नान कर सकता है या नहीं, वह कोई पूजा नहीं करता या मंदिरों में नहीं जाता। उसका जीवन अब दूसरों के लिए जिया जाता है, न कि अपने लिए। नियम करोली बाबा को केवल एक धोती, कमर के चारों ओर लिपटा हुआ कपड़ा और एक कंबल की आवश्यकता थी। उन्होंने साधना का चरण पार कर लिया था। उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। महाराज जी, नियम करोली बाबा कहते थे, जब लोग भूख से मर रहे हैं तो पूजा करने का क्या फायदा? लोगों को खिलाओ, फिर पूजा करो। एक सिद्ध कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक साधु या पथ पर शुरुआत करने वाले को नियम का पालन करना होता है, जो प्रकृति के नियम हैं। यही साधु और सामान्य संत में अंतर है। एक सामान्य संत पवित्र धागा पहनता है और विभूति, पवित्र राख लगाता है और जप करता है, लेकिन महाराज जी को उनके वयस्क जीवन में कभी धागा पहने या पूजा करते नहीं देखा गया। उनके शुरुआती तपस्या के समय में वह मंदिरों से गुजरते थे और अक्सर मूर्तियों, देवताओं की प्रतिमाएं को प्रणाम करते थे, क्योंकि वह हमेशा सभी देवताओं के साथ एक थे। जो लोग एक वास्तविक सिद्ध के चरण को समझते हैं, वे इसे केवल तभी समझ सकते हैं जब सिद्ध उसे समझने की अनुमति देता है। एक संत उपदेश और प्रचार कर सकता है, लेकिन एक सिद्ध मौन रह सकता है। यह उसकी उपस्थिति का कंपन है, एक नजर जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है, बिना कुछ भी प्रतीत होता हुआ। एक भक्त बाल ब्रह्मचारी महाराज के पास आया, जो अपने मन में कई समस्याएं थीं। जैसे ही वह ब्रह्मचारी के सामने बैठा, उसे अपने प्रत्येक प्रश्न के उत्तर बिना एक भी सवाल पूछे मिल गए। यह एक सिद्ध का शक्ति है। एक सिद्ध अपने भक्तों में विश्वास बढ़ाने के लिए चमत्कार कर सकता है, जबकि एक संत भीड़ को आकर्षित करने के लिए चमत्कार कर सकता है। सिद्ध आमतौर पर भीड़ से बचते हैं। सिद्ध जानते हैं कि कौन योग्य है और कौन नहीं।
इसलिए वह अपने भक्त के कर्म, संस्कार, उस व्यक्ति के इतिहास और गुण जो उसे प्रभावित करते हैं के अनुसार कार्य करेंगे। जब भी नियम करोली महाराज ने एक चमत्कार किया, उन्होंने हमेशा कहा, मैं कोई नहीं हूं। यदि आप उन स्थानों पर जाते हैं जहां सिद्धों ने निवास किया है, तो आप वहां अब भी उनकी गहन तरंगों को महसूस कर सकते हैं, जहां संत रहते थे और अपनी लीलाएं करते थे। अगर आप वहां एक शुद्ध हृदय के साथ जाते हैं, तो आप सिद्ध का आनंद महसूस कर सकते हैं। एक सिद्ध के सामने बैठते हुए भले ही वह बात न करें, आप एक प्रकार का आनंद महसूस करेंगे। आपका मन और हृदय सबसे अच्छा जज है। रामायण में 4 युगों का वर्णन है, अतीत के विशाल युगों का। हम कलयुग में हैं, सबसे निम्न कंपन वाले युग में। रामायण कहती है कि कलयुग में केवल वे व्यक्ति जिन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं, वे सिद्ध का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वे अब छिपे हुए हैं। सच्चे भक्तों को एक साथ बैठकर और उन लोगों की कहानियां सुनने में कुछ भी अधिक प्रिय नहीं होता जिन्होंने उन्हें भगवान के मार्ग पर प्रेरित किया है। ये स्मरण कई ऐसे लोगों के हैं जो अब गुजर चुके हैं, आपके पथ को। इस कहानी का नैतिक यह है कि आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तर होते हैं, साधु, संत और सिद्ध, और प्रत्येक का अपना महत्व और भूमिका होती है। साधु आध्यात्मिक साधना के पथ पर शुरुआत करने वाला होता है, संत एक उच्च स्तर की आत्म प्राप्ति वाला होता है, और सिद्ध पूर्णता प्राप्त कर चुका व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए जीता है। सिद्ध अपने शक्ति का उपयोग केवल नाम या प्रसिद्ध के लिए नहीं करते, बल्कि अपने भक्तों के लाभ के लिए करते हैं। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद उनके भक्तों के जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ कोई भी आत्म प्राप्ति और परम आनंद प्राप्त कर सकता है। साधारण साधना और धार्मिक अनुष्ठानों से परे सच्ची सेवा और दूसरों की सहायता करना अधिक महत्वपूर्ण है। कहानी यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के उच्च स्तर पर केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने लंबे समय तक भक्ति, साधना और सेवा का पालन किया हो। सच्चे भक्तों को साधुओं, संतों और सिद्धों की कहानियों और अनुभवों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।